वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में हमारी प्रबल इच्छा रहेगी कि आज इस एक्सरसाइज 2.2 को राजकुशी समेट दिया जाए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्यारे विद्यार्थियों। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग पिछले 2-3 सेशन में कर चुके हैं और आज अपना जो फोकस है वो है मुख्य फोकस एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है प्यारे साथियों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। मतलब आपको क्या करना है साथियों, ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद के सबसे पहले आपको इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और उसके पश्चात इसके शून्यांकों व गुणांकों के बीच आपको संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए इसका लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास प्यारे साथियों, आपको जो पहला का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, वो आपको इस तरीके से दिया हुआ है कुछ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? द्विघात। क्वाड्रेटिक है ना, हल इसका स्टार्ट कर दे मैं। तो इसके हल में सबसे पहले आप लिखोगे इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर, क्योंकि जो हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं वो पॉलिनोमियल्स के हैं और फाइंड आउट करने के लिए उनको पहले किस में बदलना पड़ता है? इक्वेशन में। तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर, तो जैसे ही आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखोगे साथियों, ये कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसकी तुलना करो साथियों, किसके साथ? इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। और मुझे बताओ यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है ना, और यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। तो कहने का मतलब a बराबर हमारे पास 1 हो गया। और फिर x का गुणांक क्या है? x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ x का गुणांक हो गया अपने पास -2। और फिर c जो अचर पद है वो यहाँ c है और यहाँ अचर पद हो गया -8। अब देखो, अब हमें क्या करना है? इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो साथियों आपको क्या करना है? इन बार बार वाले पदों के गुणांकों को गुणा करना है। मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और अचर पद के कोएफिशिएंट को क्या करवाना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो। देखो कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। हम लोग कौन सी विधि से कर रहे हैं? गुणनखंड विधि से, बाई फैक्टराइजेशन। बाई फैक्टराइजेशन। इसको हल करने के साथियों 3 मेथड है। इस इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड है जिनका विस्तृत अध्ययन हम लोग एक्सरसाइज चौथी के अंदर करेंगे, जो कि आपके मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही पूरी तरीके से डिपेंड है। अभी हमारा फोकस केवल इनको हल करके और आपके जीरोस फाइंड आउट करने का है। तो जो सबसे अच्छी और सबसे इजी और सबसे उपयुक्त जो मतलब आपके मेथड रहेगा वो मैं यहाँ लगाने की कोशिश करूंगा। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ इस एक्सरसाइज में जहां तक हो सके गुणनखंड विधि ही सीखनी चाहिए, ताकि चौथी एक्सरसाइज का अपना आधा काम हो जाए और फिर हम 2 तीर से 1 शिकार कर ले। हाँ मतलब हाँ वो समझ गए जी, 1 तीर से 2 शिकार कर ले। तो आपको क्या करना है? इन बाहर बार वालों को गुणा करवाओ। तो इसका गुणांक तो है 1, ये रब का काम है प्यारे साथियों, और इसका गुणांक है -8। तो 1 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? -8। अब बीच में देखो आपको क्या चाहिए? बीच में यहां चाहिए पहली चीज माइनस का चाहिए। तो इसके जब आप प्राइम फैक्टर करते हो या अभाज्य गुणनखंड करते हो या टुकड़े करते हो, गुणनखंड करते हो, तो वो माइनस वाला बड़ा होना चाहिए और दूसरी चीज जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए माइनस का। तो 8 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो साथियों 1 गुणा 8 ही हो सकता है और दूसरा 2 गुणा 4 हो सकता है। बस इस 2 के अलावा और कोई पॉसिबल फैक्टर है ही नहीं। कि सर आपने कहा जो बड़ी संख्या है वो माइनस की होनी चाहिए, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखो 8 गुणा 1। आपकी बात मान ली हमने, इसको लिख दिया 4 गुणा 2। अब बड़ी संख्या को हम लोग माइनस कर देते हैं और छोटा जो मतलब संख्या है उसको हम लोग प्लस का रहने देते हैं। तो माइनस प्लस ये हो जाएगा आपके -8, माइनस प्लस ये हो जाएगा आपके -8। इन दोनों में से हमारे लिए उपयुक्त कौन है? कि बार बार वाले गुणांकों को गुणा करवाने के बाद उसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने के बाद अपने बीच वाला आ जाए। तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं ना साथियों, -1 के अंदर में -8 में
इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं ना साथियों, तो माइनस के 8 में 1 जोड़ता हूं तो माइनस का 7 आता है, जो कि मुझे यहां नहीं चाहिए। और यहां माइनस 4 के अंदर प्लस का 2 जोड़ता हूं तब माइनस का 2 आता है। तो ये अपना अच्छा सा मतलब क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या बन गया साथियों, एक्स स्क्वायर। इस -2 एक्स की जगह लिखो माइनस का 4x, फिर लिखो प्लस का 2x, और आगे क्या चल रहा है, माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। साथियों इन दोनों में से ये जो एक्स स्क्वायर है, इसमें x इंटू एक्स है और ये -4 इंटू एक्स है, तो दोनों में से x बार ले लिया तो यहां बच गया x माइनस का 4। वापस गुणा करवा दो भला, x को x से गुणा करो x की घात 2 प्लस माइनस माइनस, और 4 को x से गुणा करवाओ 4x। साथियों इन दोनों में से ये 2x है, और यहां 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 4, दोनों में से 2 बार चला गया, या तो बजाएगा x माइनस का माइनस, और 8 में जब 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से x -4 को बाहर ले लिया जाए, तो यहां तो बजाएगा x, ये रह गया प्लस और ये रह गया 2। साथियों ये इसके गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंडों में या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, या ये दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो हमें दोनों को एक साथ 0 नहीं करना है, दोनों को अलग अलग 0 कर दो। पहले केस में कर दो x -4 को 0 के बराबर, तो माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो पहला शून्यांक तो आ गया इसका प्लस का 4। और दूसरा देखो x + 2 को जब आप 0 के बराबर करते हो तो प्लस का 2 जब उधर चला जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा साथियों। तो ये हो गया x इक्वल्स टू -2। ये आ गए इसके 2 जीरोज, शून्यांक आ गए साथियों। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको शून्यांकों व गुणांकों के बीच में संबंध लाना है। देखो क्या लेके आना है, जांच, वेरीफाई कर रहे हो आप, सत्यापित कर रहे हो, सत्यापित करना। सत्यापित करना किसको, पहली चीज लेके आ रहे हो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। चलो शून्यांक कौन कौन है आपके पास, पहला शून्यांक है साथियों 4, और दूसरा शून्यांक क्या है -2, दोनों को जोड़ो 4 + -2, तो ये तो 4 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया आपके पास 2। 4 में से 2 चला गया साथियों, कितना आया आपके पास 2। अब देखो दूसरा आपको क्या करना है, इधर एक चीज लेके आओ माइनस का b/a। माइनस का b/a जब आप लेके आते हो तो मुझे बताओ साथियों b कितना है, -2 है, तो ये तो माइनस यहां वाला, और फिर b की जगह आप लाके रखते हो -2, और a कितना है साथियों 1, तो आपके पास माइनस का b/a क्या आया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2 का 2 और बटे में 1, मतलब ये भी 2 है ये भी 2 है। अतः शून्यांकों का योग कौन, शून्यांकों का योग किसके बराबर है साथियों, -b/1 है। बताओ सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, पक्की बात है। चलो दूसरा देखो शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांकों का गुणा की जब हम लोग बात करें तो शून्यांकों के गुणे में क्या होता है, गुणा कर लो शून्यांकों का। शून्यांकों का गुणा करते हो, पहला शून्यांक 4 है और दूसरा शून्यांक -2 है। कहां है गुरुजी, ये पढ़े देखो। अब प्लस माइनस माइनस, और 4 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 8, तो -8। अब लेके आओ साथियों c/a, तो c कितना है आपके पास -8, ये लिख दिया आपने -8, और a कितना है साथियों 1, तो यहां पर लिख दो आप 1। तो -8 में जब 1 का भाग देते हो तो -8 ही आता है, ये भी -8 है, ये भी -8 है। तो अतः क्या सत्यापित हो गया आपके पास, सत्यापित हो गया कि शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा इक्वल्स टू c/a। आची पी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, यह है हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, ओइज लाउनो हो, ओइज सिद्ध करना हो, बस ये चीज हो गई। देखो पहला सवाल, पहले का पहला बहुत ही आसान था साथियों, जीरोज भी लेके आ गए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट भी लेके आ गए, मतलब सारी चीजें लेके आ गए। मजा आया कि नहीं आया, आया? तो अभी ऑफलाइन होते हैं तो मैं सबसे 10-10 रुपए मांग लेता मजे के, क्यों फोकट में कौन देवे भाई, है ना। रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन क्लासेज है, तो इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उस बच्चे तक पहुंचाना पड़ेगा
जो अभी संबंधित कक्षा से, जो मतलब इस 10वीं कक्षा से संबंधित विद्यार्थी है, और फिर उसको भी ये मजा दिलाना होगा। चलिए, पहले का दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है साथियों? तो दूसरा प्रश्न आपसे कुछ यूं बोल रहा है, 4s² माइनस का 4s माइनस का 4s और फिर प्लस का 1। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे साथियों? इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखे हुए क्वेश्चन को यहां से हटाएंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, लिखे हुए क्वेश्चन को यहां से हटा दिया कि गुरुजी बहुत बढ़िया किया, ये हट गया। चलो कि सर इसको भी हटा दो, आपकी इच्छा साथियों, आप जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। ये हो गया, चलो चलो हो गया। अब देखो इसका हल का प्रोसीजन क्या है? हल का प्रोसीजन है आपके पास 4, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसको आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखो। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथियों, 4s² माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी किसके साथ इस बार? as² प्लस bs प्लस c के साथ तुलना कर दो। तो यहां s² का कोफिशिएंट क्या है? a, तो a का जो मान है वो साथियों +4 आ गया। s का जो कोफिशिएंट है वो आपके b आ जाएगा -4, और जो कांस्टेंट टर्म है c इक्वल्स टू आ जाएगी 1। अब इसको हल करने के लिए देखो, ये तो है 4s² माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कौन सी विधि से? वही अपनी चिर परिचित गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बार बार वालों के कोफिशिएंट को गुणा करवाओ। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आएगा साथियों, लेकिन मिडिल वाली टर्म है वो -4 है। तो आपको ऐसे 2 टुकड़े बताने होंगे कि जिनको मैं गुणा करवाऊं तो +4 आ जावे, और जिनको मैं जोड़ूं तो -4 आ जावे। तो बीच गुणा करवाने पर प्लस और जोड़ने पर यदि आपको माइनस चाहिए तो दोनों संख्याएं आपको किसकी लेनी पड़ेगी? माइनस की। तो 4 के जो पॉसिबल फैक्टर है वो ये 2 ही होते हैं जो दिए हुए हैं साथियों। तो या तो इन दोनों को ही माइनस कर दो आप, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 को 1 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, और इनको जोड़ते हैं तब -5, जो कि हमें बीच में चाहिए नहीं। अब इसको ले लो -2 और दूसरे को भी ले लो -2। तो -2 और -2 जुड़ के तो हो गए -4, और गुणा करवाने पर -2 को -2 से गुणा करोगे +4 हो जाएगा। तो ये फैक्टर अपने लिए यहां उपयुक्त है साथियों। ये हो गया 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 4 के अंदर आपके 2 into 2 छुपा हुआ है। तो एक तो दोनों में से 2 बार आ गया, और s² का मतलब होता है साथियों s into s, तो दोनों में से एक s भी छुपा हुआ है दोनों में। तो इन दोनों में से क्या करो आप 2s बार ले लो। तो इस 4 में से एक 2 बार चला गया, 2 बच गया, और s² में से एक s बार चला गया, s बच गया। या ये पूरा 2s ही बार चला गया तो पीछे बचा 1। इन दोनों में से एक काम करो साथियों, -1 कॉमन ले लो, ताकि ये जो माइनस वाला है वो तो हो जाए प्लस का, और जो प्लस वाला है वो हो जाए माइनस का। और इसकी शकल अब दोनों की मिल गई। तो मिल गई तो क्या करना है, 2s - 1 दोनों में से कॉमन ले लो, और ये भी हो गया 2s - 1 इक्वल्स टू 0। साथियों एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, 2s - 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 1। अब s के गुणा में कौन है? 2 है, तो इस 2 को भेज दो उधर भाग में, तो s इक्वल्स टू आ गया आपके पास हाफ। अरे वो वाला सांप नहीं, वो क्या होता है कि हमने जो हमारा जो स्थानीय परिवेश है, इस स्थानीय परिवेश में से का उच्चारण है वो है से करते हैं। जैसे शक्कर, तो हम लोग शक्कर नहीं कहते हैं, उसको हकर कहते हैं। सड़क को सड़क नहीं कह के हड़क कहते हैं, और सांप को कभी भी सांप नहीं कहते, हाप कहते हैं। हाँ, तो ये वो वाला हाप नहीं है, ये हाप है अंग्रेजी वाला आधा, हिंदी अंग्रेजी वाला हाप, हिंदी वाला आधा। हाँ,
चलो तो सेम इसी तरीके से यहां देखो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 2s इक्वल्स टू माइनस 1 उधर चला गया +1, और इस 2 जो s के साथ गुणा में है वो चला जाएगा उधर भाग में, तो s इक्वल्स टू आ गया आपके पास आधा। तो ये भी आधा, ये भी आधा, आधा आधा हाफ्ता मत करना साथियों, हाफ्ता आगे होगा। कहने का मतलब कैसे, शून्यांकों का आप योग करते हो तो पहला शून्यांक भी आधा और दूसरा शून्यांक भी आधा, और आधे में जब जब आधा जोड़ा है हाफ्ता आया है साथियों। कैसे, हर बराबर है, सीधा लिख दो और अंश को जोड़ दो, तो एक में एक जोड़ा कितना आया 2, और नीचे भी 2, 2 में 2 का भाग कितना आ गया साथियों 1। अब है अपने पास -b/a है, थाने ठा पड़ी ए मैं के बात कार्ड में लिया पहली हटे ई बात कार्ड में लिया ताकि बड़े सीधो काम आ जावे। हाँ, रो मटेरियल पूरा तैयार है, छमको दे दो, छमको याद आयो। हाँ, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, सबसे पहले देखो माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है -4, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर 4 नीचे 4, 4 से 4 कट के हो गए तैयार। कितनी बार, एक बार, ये भी एक, ये भी एक, तो शून्यांकों का जो योग है वो -b/a के बराबर होता है प्यारे साथियों। अगला शून्यांकों का गुणा, तो शून्यांकों का गुणा करूं तो पहला शून्यांक भी आधा, दूसरा शून्यांक भी आधा, और आधे को जब जब आधे से गुणा किया है पाव आया है साथियों। कैसे, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, और 2 को 2 से गुणा करोगे 4। अब c/a लावे तो c कितना है 1, a कितना है 4, तो ये भी आ गया आपके पास 1/4। तो शून्यांकों का जो गुणा है वो c/a होता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पक्की बात है। ले ले में अगला सवाल, आपकी मर्जी। चलो चलिए प्यारे साथियों, तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, तीसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, क्या बोल रहा है 6x² -3 और माइनस का दे दिया आपको 7x। इसको किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे प्यारे साथियों। हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर। तो द्विघात समीकरण है वो कुछ इस रूप की होती है साथियों, ax² + bx + c = 0। सबसे पहले x² वाला पद, उसके बाद x वाला पद, और सबसे लास्ट में अचर पद, और इक्वल्स टू 0। इसकी और इसकी तुलना करो साथियों, इसकी और इसकी तुलना करो प्यारे विद्यार्थियों। तुलना करने पर आपके पास क्या आता है, इसकी और इसकी तुलना करता हूं तो a का मान 6 प्राप्त होता है, इसकी और इसकी तुलना करूं तो b का मान है वो -7 प्राप्त होता है, इसकी और इसकी तुलना करूं तो इसकी और इसकी तुलना करूं तो c का मान है जो -3 प्राप्त होता है। अब कौन सी विधि से, वही अपनी चिर परिचित विधि, एक ही विधि से करवा रहा हूं बार बार, गुणनखंड विधि से। क्यों, ताकि एक विधि अपने यहीं पर अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। बार बार वालों को गुणा करवाओ, मतलब a को c के साथ गुणा करवाओ, मतलब 6 को -3 के साथ गुणा करवाओ, कितना आएगा साथियों -18। अब बीच में क्या चाहिए -7, तो मैंने क्या बताया था, जब गुणा करवाने के बाद दोनों माइनस के चाहिए तो एक तो माइनस का होगा और दूसरी संख्या है वो प्लस की होगी। अब बीच वाला यदि बड़ा प्लस वाला है, बीच में यदि प्लस है, b का मान प्लस में है तो बड़ी संख्या धनात्मक लेनी है और छोटी संख्या ऋणात्मक लेनी है, और यदि बीच वाली संख्या आपके ऋणात्मक है तो बड़ी संख्या आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ऋणात्मक लेनी पड़ेगी, और जो छोटी संख्या है वो धनात्मक लेनी पड़ेगी। तो बीच वाली संख्या माइनस की है, तो सबसे पहले तो 18 के पहले संभावित टुकड़े करो, तो 18 के पहले संभावित टुकड़े करोगे तो वो हो जाएगा 18 × 1 = 18, 9 × 2 = 18, और 6 × 3 = 18। अब बड़ी संख्या तीनों में ही कर दो माइनस की, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इन तीनों में से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है साथियों। इन दोनों का योग करूं तब तो आता है -17, तो झूठी बात नहीं चाहिए। इन दोनों का योग करूं तो सम आता है -3, झूठी बात नहीं चाहिए। इन दोनों को जोड़ूं तो -9 + 2 -7 बचेगा, जो कि यही चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसका चयन कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो है 6x² -7x -3 = 0, और उसके बाद देखो प्यारे साथियों ये हो गया 6x², माइनस के 7x के क्या टुकड़े हुए, -9x
प्लस के 2x और -3 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, 6 के अंदर 6 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 2 और 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3। तो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथियों? आ रहा है, तो 3 को ले लो बाहर और फिर और साथ में x की घात 2 यहां पर है और x यहां पर है, तो एक x भी बाहर आ जाएगा। 6 में से 3 चला गया, पीछे बच गया आपके 2 और एक्स स्क्वायर में से x चला गया, पीछे बच गया x। माइनस का माइनस यहाँ कितना है 9, 9 को लिखा आपने 3 गुणा 3, एक 3 बार चला गया, एक 3 पीछे बच गया और एक ही x था वो यहाँ से पहले ही बाहर जा चुका है। यहाँ से कछु कॉमन नहीं आवत है प्यारे साथियों। तो जहाँ कछु कॉमन नहीं आवत है वहाँ कछु कछु कॉमन आवत है। क्या कछु कॉमन आवत है? एक कॉमन आवत है। तो एक आपने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, रवा लोग 2x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। हाँ, उन्हीं कहते हैं भोजपुरी फिल्मों में, और अपन लोग, हम लोग, रवा लोग। तो रवा लोगों में से क्या कॉमन आ गया? एक कॉमन आ गया। तो इन दोनों में से 2x माइनस 3 फिर से कॉमन आ रहा है साथियों। तो यहाँ क्या बच गया? 3x और फिर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। चलिए साथियों, तो इन दोनों में से आपके पहले इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस का 3 चला जाएगा, उधर हो जाएगा प्लस का 3 और फिर 2 का दे दोगे आप लोग भाग। तो इसका जो पहला जीरोज है वो आया है 3/2 और उसके बाद देखो अब दूसरे को करो 0 के बराबर। तो ये हो गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। प्लस का 1 उधर जाएगा साथियों, माइनस का 1 हो जाएगा, यह है 3x। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1/3। क्यों? क्योंकि ये 3 आ जाएगा इसके भाग में। पहला शून्यांक आ गया, दूसरा शून्यांक आ गया। अब करो शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग करता हूं तो पहला शून्यांक 3/2 और दूसरा शून्यांक है माइनस का 1/3। क्या करोगे? दोनों के हरों का लेसअप लेओगे या दोनों के हर को बराबर करोगे। तो हर का लेसअप लेओगे तो लेसअप क्या आ जाएगा आपके पास? 2 और 3 का, 2 का भाग 2 में एक बार, 3 में जाएगा नहीं, पड़ा रहने दो। फिर दो 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, एज इट इज उतार दो और इस 3 में 3 का भाग एक बार। तो 3 दूनी कितना एलसीएम आया इसका? 6। तो यहां आपने लिख दिया 6। 2 का भाग 6 में 3 बार और उस 3 को ले जाकर के ऊपर वाले 3 से कर दो साथियों गुणा, फिर माइनस का माइनस, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार और उस 2 को ऊपर वाले 1 से कर दो गुणा। तो ये हो गया आपके पास 3 3 जा 9 और ये माइनस का 2 1 जा 2 और बाई 6। 9 में से जब जब 2 गया है साथियों, पीछे 7 बचा है, तो क्या आया है आपके पास? 7/6। और यहां से देखिए b की वैल्यू कितनी है? -7। तो ये तो माइनस और b की जगह -7 और a की वैल्यू कितनी है प्यारे साथियों? 6। तो यहां पर आपने लिख दिया 6। ये माइनस हो जाएगा प्लस और नीचे 6 का 6। तो ये भी 7/6, ये भी 7/6। तो इसका मतलब शून्यांकों का योग कितना आया? किसके बराबर है? माइनस के b/a के बराबर है। अब करो शून्यांकों को गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहला आपके पास जीरोज क्या है? वो है 3/2 और दूसरा क्या है? वो है माइनस का 1/3। चलो साथियों, इस 3 से ये 3 हो गया फ्री। चलो, तो ऊपर क्या बचा है? -1 और नीचे क्या है? 2। अब इसको c/a से लेके आते हैं। c कितना है साथियों? c है माइनस का 3। a कितना है साथियों? a है आपके पास 6। तो 3 का भाग 3 में एक बार और 6 में 2 बार। कितना आया? माइनस का 1/2। तो शून्यांकों का गुणा किसके बराबर हो गया? c/a के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों? आ गई? चलो लगते आते लपेट ले में चौथे, पांचवें, छठे को भी। आज का आज ही। चलिए साथियों, पहले का चौथा आपसे क्या बोल रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 4u² + 8u। तो सबसे पहले इसको किस रूप में लिखें? द्विघात समीकरण के रूप में, जो क्या बनेगी? au² + bu + c। कि सर u री जगह v आ जातो तो मन मजो आ जातो। पूछो के मनाट आ जाती au² री जगह av² + bv। बेटा बातों को नहीं आवे। हाँ, बावे था ने बीवी। चलो, तो ये हो गया आपके पास 4u² + 8u और c की जगह 0 है तो उसको 0 पर, c है ही नहीं ना, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो उसकी जगह 0 कर दो और आगे वापस 0 कर दो। क्या सर इस 0 को लिखना जरूरी है क्या? वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन 0 लिख देते हो तो उसका फायदा क्या? वो देखो, फायदा यह है कि ये हो गया आपके पास, इसकी तुलना करवाओ तो a की जगह au², तो
4u²। तो a की जगह तो हो गया 4 और a की जगह तो हो गया 4 और b की जगह हो गया साथियों 8। क्यों? क्योंकि 8u bu और c जो यहाँ है नहीं वो हो जाएगा तुलना करवाने पे 0। ये इसका फायदा है और कोई भी फायदा नहीं है। अब देखो अब क्या करना है इसको, अब आपको इसमें द्विघात समीकरण को कौन सी विधि से सरल करें, तो यहाँ केवल ऐसा ही कर लो सरल करने पर, क्योंकि गुणनखंड मेथड यहाँ पर सरलीकरण में ही लग जाएगा। कैसे? ये तो है साथियों 4u² और ये है आपके पास 8u = 0। तो दोनों में से मुझे ऐसा लगता है इस 8 में ही 4 छुपा हुआ है, तो दोनों में से 4u आ जाएगा बार, या तो बजाएगा केवल u और यहाँ बजाएगा u चला गया बार। 8 में दिया 4 का भाग 2 बार। अब इस 4u को पहले करूंगा मैं 0 के बराबर, तो u = हो जाएगा 0 क्योंकि 4 0 के भाग में चला जाएगा। और ये u प्लस का जो 2 है उसको करूंगा 0 के बराबर, तो u = हो जाएगा आपके पास -2। ये इसके आगे शून्यांक चौथे सवाल के। अब क्या करना है? अब आपको करना है शून्यांकों का योग। तो प्यारे साथियों शून्यांकों का योग कैसे होगा? पहला शून्यांक है आपके पास 0 और दूसरा शून्यांक है -2। तो 0 में कुछ भी जोड़ो वही आता है वापस, 0 नहीं आता, जो साथ में संख्या है वही आती है। तो -2। अब -b/a करो, तो माइनस की जगह तो मतलब आपके क्या है, ये तो पड़ा माइनस, और b की जगह कितना, b की जगह कितना है साथियों, ये वाला 8, और a की जगह कितना है 4, तो 4 दूनी 8। तो -b/a भी कितना आया, -2। ये और ये बराबर है ना, तो शून्यांकों का योग होता है -b/a। अब करो शून्यांकों को गुणा। पहला शून्यांक है आपके पास 0, दूसरा है -2। हम तो डूबे जो डूबे छोड़ेंगे साथ वाले को भी नहीं, तो 0 को -2 से गुणा किया 0। अब लाओ साथियों c/a, c तो खुद ही 0 है, ये 0 और 0 में a का मान है आपके पास यहाँ 4, तो 0 में 4 का भाग दो, 0 ही आना है। ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बन गया, शून्यांकों का जो गुणा है वो होता है आपके c/a। ये हो गया हचिपी नहीं आचिपी नहीं, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। चलो पहले का चौथा भी हमने लपेट दिया। अब लेते हैं पहले का पांचवा। साथियों पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे मेथड से अच्छे तरीके से समझा दिए। पांचवा और छठा सवाल है वो मैं रफली करके बता देता हूँ आपको, रिलेशन निकाल के पूरा नहीं करूंगा, ध्यान रखना, केवल आपके लिए आंसर निकाल रहा हूँ और वेरीफाई कर रहा हूँ फास्टली, ताकि अपना जो सेशन है वो थोड़ा छोटा रहे और रोचक रहे। पांचवा क्वेश्चन है वो है t² - 15 = 0। कि सर इसके क्या टुकड़े करें, इसके तो बीच में 0 है। इस आपने देखो एक छोटी सी इक्वेशन देखी होगी, a² - b² = a + b और a - b। मुझे इसकी शक्ल कुछ इससे मिलती जुलती लगती है कि सर किकर अभी मिलाते हैं। देखो a की जगह तो क्या है आपके पास t, तो ये t का स्क्वायर, b की जगह कर दो प्यारे साथियों √15, तो ये हो गया √15 का स्क्वायर, और इक्वल्स टू इधर क्या कर दिया 0 है ही आपके पास, तो ये तो हो गया t + 15 हो जाएगा इस फॉर्मूले से, a + b और फिर हो जाएगा a - b = 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, t + 15 √15 = 0, तो t = हो जाएगा -√15। दूसरी बार इसको 0 के बराबर कर दो साथियों, तो t - √15 = 0, तो t = हो जाएगा √15, तो +√15 और माइनस के √15 है। ये आ गए आपके शून्यांक। अब शून्यांकों का योग करना है साथियों, शून्यांकों का योग करते हो तो ये तो माइनस का √15 और ये प्लस का √15 दोनों जुड़ के क्या आ गए 0। अब एक काम करो, आप माइनस का b/a लेके आओ, तो ये माइनस का b/a। अब यहां पर क्या आपके पास देखो, इसकी तुलना करते हो आप at² + bt और +c = 0 के साथ, तो इसमें t के गुणांक वाला पद है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ b बराबर क्या है 0, a बराबर क्या है 1 और c बराबर क्या है, c बराबर है साथियों -15। तो ABC आपके पास आ गए। तो b की जगह क्या लिखोगे आप, b की जगह लिखोगे 0, और 0 कोई प्लस के और कोई माइनस के, और अपॉन में क्या आ गया a की जगह 1, तो 0 में 1 का भाग देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो शून्यांकों का योग माइनस का b/a आता है कि नहीं आता है, आ रहा है। चलो वेरीफाई हो गया। अगला देखो, शून्यांकों का गुणा करते हो आप, तो शून्यांकों का गुणा करते हो तो -√15 को करवाओ +√15 से गुणा,
साथियों माइनस माइनस हो जाए, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और √15 को √15 से गुना करोगे तो रूट हट जाएगा और सीधा क्या आ जाएगा -15। जरा c/a लाओ तो c/a लेके आते हो। c कितना है, c है आपके पास -15, a कितना है, a है 1, तो ये भी -15 है या नहीं है तो जांच हो गई ना भाई, शून्यांक भी आ गए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी हो गई और अपना समय भी कम लगा और प्रश्न भी हो गया। लास्ट छठा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, -3x² और क्या दिया हुआ है आपको -x - 4 = 0। मैंने सीधा द्विघात समीकरण के रूप में ही लिख दिया। इसके साथ तुलना करवाओ साथियों, ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a की जगह तो कितना हो गया 3, b की जगह कितना हो गया -1 और c की जगह कितना हो गया आपके पास 4। अब क्या करना है, अब आपको इसके टुकड़े करने हैं। कैसे, ये हो गया 3x² - x - 4 = 0। साथियों बार बार वालों को गुणा करवाओ तो देखो 3 को -4 के साथ गुणा करवाते हो तो कितना आता है प्लस माइनस माइनस और कितना हो जाएगा 12। और संयोग की बात देखो, यही अपना टुकड़ा है। पूछो कैसे, प्लस माइनस माइनस ये माइनस और 3 4 जा 12 या 4 3 12। अगली बात है आपके पास ये कि जोड़ें तो कितना आना चाहिए -1। -1 आ रहा है क्योंकि ये तो है -4 और ये है +3। तो माइनस के 4 में +3 जोड़ोगे -1 ही आएगा। तो इसके टुकड़े क्या हो गए, ये हो गया 3x² + 3x - 4x - 4 = 0। इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है साथियों, तो यहां बच गया x, फिर प्लस और यहां बच गया आपके पास पूरा ही बार चला गया तब 1। इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है, तो यहां बच गया x और यहां बच गया +1, माइनस चला गया दोनों में से ही बार। अब देखो इन दोनों में से प्यारे साथियों x + 1 बार आ रहा है, तो यहां क्या बच गया 3x और ये -4 = 0। एक बार इसको 0 कर दो, x + 1 को 0 करते हो तब x = आ जाता है -1, और दूसरी बार इसको 0 कर दो तो 3x - 4 = 0, तो 3x = हो जाएगा -4, उधर चला गया +4 और x के गुणा में कौन है 3, तो 3 का दे दो आप भाग, तो ये हो गया 4/3। कितनी सिंपल सी हताई है, दोनों शून्यांक आ गए। अब क्या करना है साथियों, अब लाना है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या आ रहा है, पहला शून्यांक तो है -1 और दूसरा है 4/3। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कौन है 1, हर में कुछ नहीं है तो कौन है 1। 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में या 1 का पाड़ा बोलो, जहां 3 आए वहां रुक जाओ। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, फिर उस 3 को कर दो ऊपर वाले -1 से गुणा, फिर +1, 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 को करवा दो आप 4 से गुणा, प्लस माइनस -3 और ये हो गया 1 को 4 से 4 और -3 + 4, तो 4 में से 3 गया, पीछे बचा 1 और बटे में कितना है 3। अब लाओ माइनस का b/a, तो ये माइनस का माइनस, b की जगह कितना है, b की जगह है प्यारे साथियों -1 और a खुद कितना है, a है आपके पास 3, तो ये हो गया माइनस माइनस +1 और बटे 3, ये b/a हो गया कि नहीं हो गया बताओ, -b/a। शून्यांकों का योग किसके बराबर, -b/a के बराबर। अगला लो शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, तो शून्यांकों का गुणा लेते हैं साथियों। तो पहला शून्यांक क्या है -1 और दूसरा शून्यांक क्या है 4/3, तो +1 के बटे में कुछ नहीं है तो कौन है 1। अब माइनस प्लस हो जाएगा, -1 को 4 से गुणा करो 4, 1 को 3 से गुणा करो 3। अब लाओ प्यारे साथियों c/a, तो c/a लाने की कोशिश करते हैं, तो ये c/a, c की जगह कितना है आपके पास, c की तुलना करवाई थी ना, तो c साथियों -4 है। देखो आप c क्या है -4 है, तो ये हो गया c की जगह -4 और a की जगह आपके पास कितना है 3, तो ये पड़ा है -4/3। तो अतः ये क्या बन गया आपके, किसके बराबर है इसका गुणा c/a के, हेंस प्रूव्ड। साथियों मेरी प्रबल इच्छा थी इस एक्सरसाइज को खत्म करने की, सेशन ज़्यादा लंबा हो रहा है, नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला प्रश्न है वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया, सच सच बताना। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक छोटा सा सेशन लेंगे हम लोग 10 या 15 मिनट का, और उसमें उसको हल करवाने की कोशिश करेंगे।
कम खाओ अच्छा खाओ, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। धन्यवाद। थैंक यू साथियों।